communication. Why understanding communication is very, very important. Effective communication makes very good relationship with others. If you do not know कि अपनी बात दूसरे से कैसे करनी है, हमारे मन में कोई बात आई और जब हम कहने लगे दूसरे को कुछ और कह गए, तो हमारी बात दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। कम्युनिकेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहला है के फॉर नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है तो हम दूसरे को क्या बताएंगे? तो कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? के फॉर नॉलेज। अब अगर नॉलेज है तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कम्युनिकेट, उस नॉलेज को दूसरे बंदे तक पहुंचाना। ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट क्या है कि जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन जो मेरे मन में है, जब मैं दूसरे बंदे को बताने जा रहा हूं, वो इसी तरीके से बताऊं कि दूसरा बंदा उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को वैसे ही समझे जैसे मैं समझ रहा हूं। मान लो मैंने बोला कि ये जो मार्कर है ये व्हाइट कलर का है, तो जिसको मैंने बताया वो भी इसको व्हाइट कलर का ही समझे। अगर उसके मन में ये रेड कलर का आ गया, या मेरे बताने का तरीका ऐसा हुआ कि उसको रेड कलर का लगा, तो कम्युनिकेशन में गैप आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने क्या बोला, मैं यह क्या बोलना चाहता था, मैं व्हाइट कलर का मार्कर बताना चाहता था, लेकिन या तो मैं गलती से इसको रेड कलर का बता गया, या मेरा बताने का तरीका ऐसा हुआ कि दूसरा इसको रेड कलर का समझ गया। तो अब क्या हुआ, उसने रेड कलर का समझा, मैंने व्हाइट का बोला। ठीक है। वो अब जाके रेड कलर जो उठा के ले आता है, तो मैं उससे कहता हूँ मैंने तो तेरे को व्हाइट बोला था, वो कहेगा नहीं रेड बोला था। क्या हो गया, वापस में झगड़ा हो गया। तो कम्युनिकेशन अगर हमारा ठीक नहीं है तो हमारे रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं। तो अब चौथा एस्पेक्ट कम्युनिकेशन का क्या है? पहला एस्पेक्ट क्या है? नॉलेज। सेकेंडली कम्युनिकेट करना। तीसरा ये इंश्योर करना कि जो तीसरा बंदा है या दूसरा बंदा है जिसको हमने बताया, वो हमारी बात उसी सेंस से समझे जो हम समझते हैं और जो हम उसको बताना चाहते हैं। चौथा एस्पेक्ट क्या है कि ये प्रोब करके देखना, क्वेश्चन करके देखना, ये जानना कि उसने हमारी बात को वैसे ही समझ लिया है जैसे हम बताना चाहते हैं कि नहीं समझा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ सवाल करने पड़ेंगे, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सीता, मैंने ये बोला था ये व्हाइट कलर का पेन है, ये व्हाइट कलर का मार्कर है, समझ गई ना व्हाइट कलर? तो सीता बोलेगी हाँ व्हाइट कलर मैं समझ गई। ठीक है। तो उससे क्या होगा? कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो मैंने बोला, जो मैंने बताया, सीता ने उसको उसी तरीके से समझ लिया। तो ये कंप्लीट कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस जो है, हम उसका रिजल्ट, जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, टीचर को जितनी नॉलेज है, वो जब नॉलेज दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको किस ढंग से कर रहा है। पहले तो टीचर के पास नॉलेज बहुत होनी चाहिए, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर नॉलेज है तो कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट है तो फिर ये इंश्योर करेगा कि नॉलेज जो है उसी सेंस से दूसरे को समझ आए जैसे सेंस में उसके पास है। और चौथी बात, वो क्वेश्चन करे। इसलिए जब हम चैप्टर पढ़ते हैं बुक का, बाद में क्वेश्चन और आंसर आते हैं ना, वो क्यों आते हैं? कि जो चैप्टर आपको कम्युनिकेट किया गया, क्या आपको समझ आ गया? अगर क्वेश्चन आंसर ना हो, क्वेश्चन ही ना कोई पूछे आपसे, तो कैसे पता चलेगा? इसीलिए ही क्वेश्चन बने होते हैं चैप्टर के बाद। तो वो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो लेखक है, जो ऑथर है, उसने अपना चैप्टर लिखा, दैट मीन जो नॉलेज उसके पास थी उसने कम्युनिकेट कैसे की? लिखती फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। ठीक है। अब आपने पढ़ लिया तो आपको मिल गया। अब ये कंफर्म करने के लिए कि आपको समझ आया तो क्वेश्चन बन गए। तो उस जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हो
और जो एग्जामिनर है या ऑथर है जो पढ़ता है आपके आंसर, तो उसको समझ आ जाती है कि आपको कितना बात उसकी समझ आई कि नहीं। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई।